नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, सियासी पार्टियां या सियासी रहनुमा एक दूसरे के साथ उलझते रहते हैं, लड़ाइयां चलती रहती हैं, लेकिन साफियों का काम होता है हक सच को सामने लाना। बाज इस तरह के कुछ साफी हैं जो एक पार्टी की तरफदारी में लगे रहते हैं और उनमें सरफरिस्त है गरीदा फरूकी। इसने तो इमरान खान को टारगेट करने का दूसरी पार्टियों से ठेका लिया हुआ है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इसने मुसलसल दूसरी पार्टियों की चापलूसी की और खुसूसन मुस्लिम लीग नवाज की और इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले करने लगी। लेकिन आज हमायूं मोहम्मद ने भी कमाल कर दिया। जब उसने इसको हकीकी आना दिखाया तो मैडम की चीखें निकल गई। वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। अच्छा, allow me, just 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 allow me. Either you tolerate just allow me. someone's opinion, someone's point of view. I am tolerating. No, मैं बड़े खामोशी से सुन रहा हूँ. Between the lines, no, but between the lines, subliminally जो PTI try करने की कोशिश करती है to bully. कि इमरान खान को इस पर माफी मांग लेनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो असल स्टेक होल्डर्स हैं इस पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के एक्चुअल मालिक हैं, वो अवाम है। ना मैं हूं, ना आप है, ना एक पॉलिटिकल पार्टी है, ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है। ये अवाम है। ये सारे अवाम के लिए या उसकी खिदमत कर रहे हैं, या उसकी हिफाजत कर रहे हैं, या उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो ओनर है वो अवाम है। अब सवाल उठता है कि हु इज़ एहसन इकबाल टू डिसाइड कि अवाम से माफ़ी मांगेंगे। उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है अवाम का, उनको तो अवाम ने रिजेक्ट किया हुआ है। सो हाउ कैन ही से कि आप अवाम से माफ़ी मांगो? अवाम ने तो आपको इस काबिल ही नहीं समझा। इकबाल साहब को साइड पे रख देते हैं, माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, जो कि एक पॉपुलर डिमांड शायद कहीं और से भी है। कहां से है? अवाम से है। सवाल उठता है अवाम से माफी मांगने का, तो आप अवाम से पूछो। अवाम ने तो 8 फरवरी को कहा था कि हमें आपकी माफी नहीं, हमें आप चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा आप हमसे माफी मांगो तो हम आपको वोट देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, माफी छोड़ो। यू आर द वन हु शुड रिप्रेजेंट अस, नॉट इनसाइड द पाकिस्तान, आउटसाइड द पाकिस्तान एज वेल। अवाम का तो मैंडेट है कुछ और है। पाकिस्तान मतलब एज ए गवर्नमेंट। लेकिन मैं इसे कहता हूं, अवाम ने तो आपको कुछ और मैंडेट दिया हुआ है। अवाम ने तो कहा हुआ है आप ही हमें रिप्रेजेंट करो, बाकी हम किसी को नहीं मानते। अब बात आ जाती है ख्वाजा आसिफ साहब। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब के अगर हम पिछले चंद इंटरव्यूज देख लें तो उन्होंने उनका जो टिपिकल पैटर्न है ना, उनका टिपिकल पैटर्न ये है कि जी जनरल बाजवा के ससुर के साथ गपशप लगाना, उनसे एश्योरेंसेस लेनी कि ये जनरल बाजवा को अगर हमने बना दिया आपके एश्योरेंस पे, क्या वो हमारे साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे। इन लोगों का तो मतलब किबला ही कुछ और है ना। गरीदा, डू यू सी कि यहाँ से कोई ब्रेक थ्रू होगा? आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात करने के लिए गई है, वो ये बात करने गए हैं कि इमरान खान की जेल में सहूलियात मजीद बढ़ा दी जाए। कौन सी चाहिए फैसिलिटेशंस? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं कम से कम ये जानना चाहती हूँ कि क्या फैसिलिटेशंस आपको मजीद चाहिए। सब कुछ तो जो आपकी क्लास है, बी क्लास प्रोवाइड होती है, उसके मुताबिक तो सब कुछ प्रोवाइड हुआ हुआ है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अब मजीद चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ है? क्या फ़ोन की सहूलत चाहिए? जो कि खबर आई थी कि जितने लोगों को वहां से, जो पूरा एक नेटवर्क था, गैंग था वहां पे, जो कि फैसिलिटेटिंग गैंग था, उसको वहां पकड़ा गया, बर्नर फोन्स वहां से निकले। तो क्या फोन की सहूलत चाहिए या कुछ और सहूलत क्या चाहिए, किस लिए चाहिए? और मुझे पर्सनली बतौर सहाफ़ी मुझे बड़ा अफसोस होता है। देखिए, इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है। एक्स प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द प्रिविलेजेस इन प्रिजन, वही चाहिए होगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मांग रहे। मजीद क्या चाहिए? वो सब तो मिल रही है ना। फ्रिज एक था, फ्रिज तो मेरा ख्याल है कि वो उस बी क्लास में शायद आता नहीं है। उसके अलावा भी वो एक, आपने तस्वीरें वगैरह तो देख ली होंगी जो मैंने भी वहाँ पर डाली थी ट्विटर वगैरह पे, कि वो उनके पास रूम कूलर भी है, एसी की सहूलत भी है, टेलीविजन भी, एक एलसीडी लगा हुआ है चंद इंच के हवाले से, खाने पीने की सहूलियत। तो सहूलियत कौन सी चाहिए? जब पीएमएलएन की लीडरशिप थी जेल में, तो तब भी साइड पे मुज़ाकरात तो चल रहे थे ना कहीं चल रहे थे, कैसे भी चल रहे थे, कुछ ना कुछ चल रहा था। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं कि देयर शुड बी समवन सिटिंग ऑन द टेबल। नून ने या पीपल्स पार्टी जब इस तरह से ज़ेर अताब थी, कि उन्होंने कभी कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करेंगे, वी विल ओनली टॉक टू एस्टैब्लिशमेंट? लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इसको ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं। आई एग्री टू द पॉइंट ले आए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज द इम्पेडिमेंट, दिस इज अ डील ब्रेकर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, फॉर इवन द डील बीइंग इनिशिएटेड, दिस इज अ डील ब्रेकर। देयर वाज अ डील being initiated because कल एहसन इकबाल साहब यही कह रही हूं ना कि डील के स्टार्ट होने से पहले ही ये तो डील ब्रेकर है कि एक फरीक कहता है कि हमने बातें नहीं करनी आपसे, हम तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो आज अली बैरिस्टर दूसरा फरीक कहता है कि जी आप
उन्होंने तो वेलकम किया कि महमूद खान अचकज़ई की फॉर्मल इनविटेशन, पार्लियामेंट मौजूद है, बट ही सेज कि महमूद खान अचकज़ई की हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज नहीं। ज़मीर हैदर किस पॉइंट पे बात करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक उसूली मौक़िफ़ है कि आप मैंडेट चोर हैं, PMLN पीपल्स पार्टी वाले, हमारा मैंडेट वापस करें, फ्रेश इलेक्शंस करवाएं, तो किस पर बात होगी? नून कहती है कि हमने इलेक्शंस नहीं करवाने। अभी if there was any starter for this negotiations, there cannot be any starter. I don't think there is any need for any talks, for any negotiations. मैं ये बात कर रहा हूं कि if there was any starter, तो क्या माफी के बगैर बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है कि माफी पहले है उसके बाद anything would start, anything? ये मेरा ज़ाती तज्जिया है कि देखिए, एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की एक हकीकत है और इस मुल्क में एक स्टेक होल्डर है। नेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की टोटल एनवायरनमेंट, ओवरऑल एनवायरनमेंट, ये सब जुड़ी हुई है इन सब चीज़ों के साथ। सो अगर आप ये कहेंगे कि 9 मई पे एस्टैब्लिशमेंट अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाए, एंड दिस इज़ नॉट अ पॉपुलर डिमांड एज यू मैंशनड, दिस इज़ अ लेजिटिमेट, लॉजिकल एंड अबव ऑल लीगल डिमांड कि आप माफ़ी मांगें तो आपके ऊपर से केसेस वगैरह जो फरीक मुतासरा है वो माफ़ करने की अथॉरिटी रखता है। तो यहाँ पर फरीक मुतासरा बराह रास्त हुकूमत नहीं है, क्योंकि फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए गए। सो इस वक्त जो मुतासरा फरीक है बराह रास्त वो एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, मेरा तज्जिया या मेरी इत्तलात हैं, 9 मई पे माफ़ी के मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी और इमरान खान ने लेट्स कीप इट इन माइंड, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान को इस पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अभी बहुत सी लचक बलोच साहब ने कहा कि जनरल फैज हमीद की के अरेस्ट होने के बाद, कोर्ट मार्शल इनिशिएट होने के बाद पैनिक कर गए PTI वाले ज़्यादा। इज इट सो? जलसा तो नहीं हो सका ना, जलसा आगे जो होना है ये इस पर भी बात करेंगे, क्या वो हो सकेगा? कहा ये जा रहा है कि ये सारा जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि जी चलें बैठ जाएं बात कर लें, ये 8 सितंबर का जलसा भी पाकिस्तान कराने के लिए ज़मीर हैदर एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे इमर्ज हुई, एक होप के तौर पे इमर्ज हुई थी, इसको वो सस्टेन करना चाहिए था। एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स या एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल फोर्स पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत नुकसान पहुंचा रही है इनको। इंटरनल सियासत, हेडलेस चिकन की सूरत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपरेट कर रही है। पंजाब में कौन है क़यादत? एब्सोल्युटली निल एंड वॉइड। वहां पे एक बहुत बड़ा आपको गैप नजर आता है। खैबर पख्तूनख्वा में कैसे सूरत हाल चलाई जा रही है गवर्नेंस की? 8 सितंबर का जलसा भी आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा? मुझे तो कम से कम होता हुआ नजर। आप लोगों की कोशिश शायद वही है कि जी हम सियासी इनसे क्या बात करें, ये तो फॉर्म 47 वाले हैं, तो माफी मांग लें। देखिए इस तरह है, जो माफ़ी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि माफ़ी 9 मई के ऊपर माफ़ी होनी चाहिए या दे विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग माफ़ी इस तरह से। देखिए मैं उसको अच्छा, ये वहां से अभी तक हमने ऐसा सुना नहीं है, ये तो PMLN की लीडरशिप से ही सुना है। मैं अभी देखिए ठीक है, ये अच्छा मतलब यही उन्होंने क्या माफ़ी, ठीक है, देखिए बाकी ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके लीडर इमरान खान ने ये कहा है कि माफ़ी छोड़ो, अगर किसी ने ये किया उसको सज़ा दो। ठीक, जिस किसी ने भी ये हरकत की है वो माफ़ी का हकदार नहीं है, वो सज़ा का हकदार है। ठीक है, माफ़ी ज़रूर मांगे, जिसने किया है उसको सज़ा होनी चाहिए, उसको सज़ा होनी। सवाल ये है कि प्रूफ करो कि डॉक्टर हुमायूं आपने ज़मीर साहब को कहा था कि ये काम करना है, या आपने गरीदा साहिबा को कहा था कि उधर निकलना है, और गरीदा साहब ने आपके कहने पे ये सब कुछ किया है, तो फिर आप मुझे भी सज़ा दो, गरीदा साहिबा को भी दो। लेकिन अगर ये प्रूफ नहीं होता, टिल इट इज़ नॉट प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मी एंड गरीदा साहिबा वी आर इनोसेंट। ठीक है, ठीक है, इसी के लिए हम कह रहे हैं कि एक ऐसा मामला है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये हमने कभी नहीं कहा, और बहुत सारे हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो उस चीज़ को प्रूफ करती है कि ऐसा नहीं हुआ। रिसेंटली मेरे ख्याल में जो डिप्टी स्पीकर थे पंजाब के, उन्होंने भी कहा है, जो 164 का जो बयान दिया था, उन्होंने कहा कि मुझसे जोरी से लिया गया था, ऐसी कोई बात नहीं, इमरान खान ने कभी हमें नहीं कहा था, जो मेरी इतलात है। और एक और हैं कोई MP है, उन्होंने भी यही कहा था। उस लिहाज से बहुत सारे ऐसे चीज़ें, तो जब हम उन सब चीज़ों को सामने देखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि मैं ये समझूंगा, ये लोग तो कह रहे हैं ना कि माफ़ी मांगो, मैं कहूँगा माफ़ी उनको देनी नहीं चाहिए जिसने ये हरकत की है। हाँ, अगर ये प्रूव हो जाता है और वो माफ़ी मांगता है और कोई अपना बड़कपन दिखा के उसको माफ़ कर देता है, वेल एंड गुड, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट, ठीक है, लेकिन प्रूव इट। अभी अता तारा साहब से मेरी 12 जुलाई का एक फैसला जो है वो इट हैज लाइक यू नो इनको
बाकायदा जोल्ट की तरह हिला दिया, मतलब लेकिन वो क्या फैसला था रिजर्व सीट्स के हवाले से है ना? क्या वो फैसला, देखिए अखलाकी एतबार से वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मॉरली वो सीटें अखलाकी एतबार से पीटीआई की थी, लेकिन लीगली क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने क्या मॉरल फैसला किया है या लीगल फैसला किया या कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला? मतलब अगेन वही पॉइंट के पीटीआई ने तो डिमांड ही नहीं की थी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें पार्टी थी? लेकिन मैं एक चीज पे कमेंट करना चाहूंगी आपकी इजाजत से। प्रूफ्स 9 मई के बहुत मौजूद हैं, दे आर स्टेयरिंग इन द फेस, दे आर ऑब्वियस प्रूफ्स। सबसे बड़ा प्रूफ इमरान खान ने खुद एडमिट किया कि मैंने कॉल दी थी GHQ के बाहर एहतजाज की। तो आपका ख्याल है कि एक वर्कर जब चार्ज होता है, अगर उसका लीडर गिरफ्तार हो, वो चार्ज होता है, आप उसको GHQ के बाहर या किसी भी जगह पे जाने का एहतजाज का बोले, तो क्या वो वहां जाके जश्न मनाएगा? वो वहां जाके लड्डू बांटेगा क्या? तो जब आपने ये एडमिट कर लिया, फिर देयर हैज बीन अ कांस्टेंट ब्रेन वॉशिंग, a constant streak of narrative building and a constant streak of narrative inculcating inside the brains of the youth. तो वो पिछले 1.5 साल 2 साल से मुस्तकिल जारी थी। फिर सबकी वीडियो, सबकी ऑडियोज आपके सामने मौजूद हैं। देन हसन न्यासी कौन थे, कौन हैं? क्या वो इमरान खान के भांजे नहीं हैं? क्या वो उनके फोकल पर्सन नहीं हैं? क्या उनकी पार्टी में ओहदा नहीं रखते? सो ये प्रूफ्स आर देयर, दे आर लाइंग देयर, ऑब्वियसली स्टेयरिंग इन द फेस। दूसरी बात, ये प्रूफ्स चाहिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो मिलिट्री कोर्ट्स में केस चलने देना। तो इन्होंने रोके थोड़ी हुए हैं, वो तो जब चले जाएंगे तो इनको तो जाना पड़ेगा। यही तो गए थे ना सुप्रीम कोर्ट में, और स्टे ऑर्डर, स्टे एक तरह से कंडीशनल स्टे किस तरह से मिला हुआ है, लेकिन जब चले जाएंगे अल्टीमेटली तो जाने देना, केसेस चलने देना। हुकूमत वाले क्या पैनिक कर गए हैं कि बस उनको डेस्परेट हैं, कोई आईनी अमेंडमेंट लेके आनी है और फिर अल्टीमेटली हेड ऑन विद द जुडिशरी? देखिए, सबसे पहले मैं 1-2 चीज़ें मैं लास्ट सेगमेंट में ज़रा नहीं टच कर सका और मैं करूँगा। एक्चुअली आई एम अगेंस्ट 2 पीपल और दोनों का मौक़िफ़ एक ही है, सो आई नीड टू हैव अ लिटिल बिट मोर टाइम। She's carrying her independent view. It's a kind of independent. It's a kind of independent vote. अच्छा, allow me. Just 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 allow me. Either you tolerate someone's opinion, someone's point of view. I am tolerating. मैं बड़ा खामोशी से सुन रहा हूँ. So allow me. Allow me. Allow me. अच्छा, इसमें ये जो PTI try करने की कोशिश करती है, to bully. I can be politely sarcastic, and that's my prerogative कि मैं कर सकता हूँ. This is not sarcasm. This is actually attacking a journalist independent viewpoint. देखिए ना, I can object on somebody's. कि PTI बड़ी जबरदस्त पार्टी है और ये सब बड़ा ठीक कर रहे हैं, कर लेते ना, ये नहीं कहते। अच्छा, allow me. ऐसा है, allow me. देखिए, ऐसा है, इन्होंने कहा था कि उनको ऐसी क्या चीजें जेल में चाहिए. उन्होंने कहा था वहाँ कूलर भी और AC भी. अगर कूलर है तो AC की क्या जरूरत, अगर AC है तो कूलर की क्या जरूरत. अगर फर्ज करे कूलर एज ए कूलर ठंडा पानी है तो फ्रिज की क्या जरूरत है, अगर फ्रिज है तो. इमरान खान ने कहा था मुझे वो खाना होता है जहाँ पे कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता तो वो खराब भी हो सकता है. नंबर 2, उनकी जो डिमांड्स है वो क्या है? 3 मेजर डिमांड्स हैं. मुझको मेरे बच्चों से हफ्ते में 1 दफ़ा बात करने की इजाज़त दी जाए, आधा घंटा 45 मिनट. इज दैट अ बैड डिमांड? नहीं. अच्छा, नंबर 2 क्या है कि जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि 6 बंदे उनके लिस्ट के 6 बंदे जिनसे वो बात कर सके, जो पार्टी की लीडरशिप है उनसे बात कर सके, वो इजाज़त हो, वो उन लोगों ने नहीं करे. उन्होंने कम डाउन उसको कम करके 3 पे कर दिया और उसको भी कहते हैं आप पॉलिटिकल बात नहीं करोगे. नंबर 3, वो कहते हैं मुझे फैमिली से टाइम किया जाए और जो 6 बंदे आते हैं उनके साथ मुलाकात हो वहाँ पे उनको कम किया. ये उनका डिमांड है. अगर ये वो है तो वो क्या है? मेरी सादगी देख के मैं क्या चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि ये चीजें आर स्टेयरिंग ऑन योर फेस, दैट मीन्स यू आर टू क्लोज टू समथिंग एंड यू कांट सी द ओवरऑल पिक्चर. व्हेन यू आर क्लोज टू समथिंग एंड यू आर स्टेयरिंग एट दैट, यू एक्चुअली लूज द साइट ऑफ द एक्चुअल पिक्चर. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इट. और ये हम बता रहे हैं एग्जैक्टली वही तो हम कह रहे हैं ना. अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, दे आर नॉट. अगर प्रूफ होता, डू यू थिंक कि आज तक वो नहीं कोर्ट्स में दे दिया जाता? डू यू थिंक कि आज तक वो नहीं हो जाता? नाज़रीन, आपने वीडियो मुलादा फरमाई है. नाज़रीन, गरीदा फरूकी को कोई जाती अना है इमरान खान से और इमरान खान से इसको कोई जाती तकलीफ है, जिसकी वजह से ये हर प्रोग्राम में इमरान खान को टारगेट करती है. जितने भी इसके प्रोग्राम में उठाकर देख ले, मुस्लिम लीग नवाज की चापलूसी में लगी रहती है, क्योंकि ये औरत उनसे लिफाफे वसूल करती है और उनकी लिफाफों की कीमत जो है वो इमरान खान को टारगेट करके झुकाती है. नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में मकबूल तरीन जमात जो है वो PTI है और अवाम ने उसको एक्सेप्ट किया है, वोट दिए हैं. ये तो इस कौम पर जोर जबरदस्ती और ताकत के बलबूते पर मुसल्लत हो गए हैं. लेकिन इस गरीदा फरूकी को कुछ नजर नहीं आता. तमाम साफी हजरात जो हैं वो भी PTI को सराहते हैं, वो PTI की तारीफें करते हैं. लेकिन इस औरत के जितने प्रोग्राम देख ले नाज़रीन, ये हर प्रोग्राम में इमरान खान पर
ताबड़तोड़ हमले करती रहती है। सिर्फ उसकी वजह यह है इमरान खान ने इसको लिफाफे नहीं दी है, उस तकलीफ की वजह से ये इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले करती है। पूरा प्रोग्राम नाजरीन आपने देखा है, इसने इमरान खान और पीटीआई को टारगेट किया है। एक भी बात उनकी जो हक की भी बात हो वो भी इसने नहीं की है, हमेशा दूसरी पार्टी और खसूसन मुस्लिम लीग नवाज की तरफदारी करती रही है। नाजरीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय और खसूसन इस औरत गरीदा फरूकी के बारे में कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।